इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उसके पहले मैं तस्वीरें जरा आपको दिखा रहा हूं। और बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश के C-130 विमान पर भारत की नजर बनी हुई थी। जैसे ही ये वायुसेना का जैसे ही विमान भारतीय सीमा में घुसा, उसके बाद भारतीय वायुसेना ने इसको ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में इनपुट ये थे कि बांग्लादेश के C-130 विमान से ही शेख हसीना को वहां से रवाना किया गया। हैरानी की बात यह है कि लगभग 1:30 बजे के आसपास वहां की सेना अपने प्रधानमंत्री को कहती है इस्तीफा देने के लिए। उसके 1 घंटे बाद यानी लगभग 2:30 बजे शेख हसीना वहां से रवाना होती हैं। इस बीच में शेख हसीना की तरफ से पेशकश की गई कि वो एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें वहां के आवाम के लिए, लेकिन आर्मी ने कहा कि आपके लिए ये सिक्योर माहौल नहीं है कि आप ऐसा कोई भी वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें। लेकिन इम्पैक्ट यही हो रहा है कि बांग्लादेश की इस इंस्टेबिलिटी को लेकर के भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। कर्नल टिक्कू, मेरा सवाल ये आप ही से रहेगा, क्योंकि अभी इनपुट्स कुछ दिन पहले ये भी आए थे कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसके आसपास बांग्लादेश के इलाकों में चीन ने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है और कुछ वहां पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रही है। तो ऐसे में अगर वहां पर इंतरिम सरकार होती है, चीन का दबदबा होता है, तो क्या और ज्यादा गंभीर हालात हो सकते हैं? देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब इस मुद्दे के साथ जोड़ना इतना मेरे ख्याल से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो डेफिनेटली एक वल्नरेबल एरिया तो है ही हमारा। लेकिन हमें भी पता है, ये पिछले जब से भारत का विभाजन हुआ तो सिलीगुड़ी, और जब 1962 में हुआ तो हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसकी प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक ठीक है। मेरे ख्याल से वो इस मुद्दे में नहीं आएगा। ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा है, उसमें हमें ये देखना है कि जो बांग्लादेश में हालात पैदा हो रहे हैं उससे हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तो थ्रेट है चाइना से, मेरे ख्याल से मिलिटरली बांग्लादेश से कोई थ्रेट नहीं है उसमें। हाँ, अगर रेफ्यूजीज आएंगे वहाँ पर, अगर हिंसा ज़्यादा बढ़ गई बांग्लादेश में और वो नॉर्थ की तरफ आने लगे, सिलीगुड़ी तरफ आने लगे, तो क्योंकि वो बहुत छोटा सा एक मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो 2% का इलाका जो है ना नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ 2%, 2 से 3% इलाका जो है वो इंडिया के साथ, बाकी पूरे जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उनका बाउंड्री जो है विदेशों के साथ लगा हुआ है। तो वो वल्नरेबल तो है, लेकिन इस समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा अगर है वो है कि अगर वहाँ पर हिंसा बढ़ती बांग्लादेश के अंदर और लोग भागना चाहें, वो तो कहाँ भागेंगे, वो तो हिंदुस्तान में ही भागेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है उनके। तो वो हमारा जितने स्टेट्स हैं वहीं भागेंगे, त्रिपुरा भागेंगे, मेघालय भागेंगे, असम भागेंगे, वेस्ट बंगाल भागेंगे। वो हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर वहाँ शांति स्थापित हुई तो मुझे लगता है ये मामला इंडिया मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर हिंसा वहाँ पर बढ़ की, शांति स्थापित बांग्लादेश में होने के इक्वेशंस आप क्या देख रहे हैं? क्या वहां की जो आर्मी है वो एक्टिव रोल में आएगी? क्योंकि मुझे डाउट इसलिए है क्योंकि जो आर्मी अपने प्रधानमंत्री को इतनी सुरक्षा नहीं दे पाई कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर पाए और वो खुद इस्तीफा ले लेती है, वो स्टेबिलिटी चाहेगी या नहीं चाहेगी, इस पर संदेह पैदा होता है। नहीं, उनके हाथ में ताकत है अभी, और वो उस ताकत, मुझे नहीं लगता वो उस ताकत, सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपके, मैं ये बता रहा था आर्मी के हाथ में अभी ताकत है जी। और आर्मी और बीएनपी और जमात इस्लामी अभी एक ही पेज पर हैं, तो आपस में उनकी क्या इक्वेशन होगी उस पर निर्भर है कि ताकत किसके हाथ में रहेगी वहाँ पर। मैं मानता हूँ कि हालात बांग्लादेश में ऐसे हैं कि अभी ना बीएनपी, ना जमात इस्लामी या कोई और हमारे अवामी लीग विरोधी पार्टी आर्मी के बरखिलाफ होगी। तो अगर आर्मी चाहे तो वो शांति स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद वो इंटरिम सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उसको कितनी ताकत देंगे, ये बाद में ही इसका पता चलेगा। और ये बांग्लादेश के हक में है, अभी उनके इंटरेस्ट में है अगर वहां पर शांति स्थापित होगी। जी। जी न्यूज़।